अस्सलामुअलैकुम। आई एम उरुज़ैरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज के इस लेसन में हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट प्रोग्रेसिव कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने इससे पहले प्रोग्रेसिव की सीरीज में प्रेजेंट को भी डिस्कस किया है जिसका नाम था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हमें ये कहता है कि अगर हम कोई ऐसा सेंटेंस बनाने जा रहे हैं जिसमें कोई काम जारी है, अभी हो रहा है, एनी एक्शन विच इज गोइंग ऑन, इस तरह के सेंटेंसेस को हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में डिस्कस किया था। आज के इस लेसन में हम पास्ट प्रोग्रेसिव को देखने जा रहे हैं और आपने हमारी प्रीवियस सीरीज देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर प्रीवियस वीडियोस देख लें और डे वाइज हमारे लेक्चर्स को अटेंड कर लें ताकि इंग्लिश का आपको नेटवर्क अच्छे से समझ आ सके। पास्ट प्रोग्रेसिव किसी ऐसे सेंटेंस की तरफ इशारा करता है जिसमें कोई काम जारी था, कोई काम हो रहा था, एनी एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन, कोई भी ऐसा काम जो जारी था, हो रहा था। इस तरह के जुमलों में हमें पास्ट प्रोग्रेसिव सपोर्ट करता है। पास्ट प्रोग्रेसिव की डेफिनेशन हमने बोर्ड पर भी देखी है, आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं। एनी एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन बट एट अ स्पेसिफिक टाइम, कोई काम जारी था लेकिन एक खास वक्त पर। अगर हम ये बात करते हैं आपके माजी के सेंटेंस को लेकर कि ये काम हो रहा था, तो डेफिनेटली हमें अगर ये बात कहनी पड़ती है कि कल तुम मार्केट जा रही थी, हम लोग शादी में जा रहे थे, बच्चे कल क्लास में शोर कर रहे थे, तो हम किसी एक खास इवेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक खास स्पेसिफिक टाइम की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये काम हो रहा था। और जब हमने कहा कि ये काम हो रहा था, इसका मतलब हमने इस काम को बेस बनाया है कि भाई कल जब मैं यहाँ पर आई तो बच्चे शोर कर रहे थे, कल जब मैंने आपको कॉल की तो आप मार्केट जा रहे थे। तो अब इससे प्रीवियस जो सेंटेंस है जिसको हमने बेस बनाया है कि जब मैंने ये किया, जब मैंने आपसे राब्ता किया, जब आप मेरी लाइफ में आए, जब मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखा, ये सब हमारे बेस सेंटेंसेस हैं और हमने इनको पास्ट सिंपल से बनाना सीखा था। अभी आने वाली वीडियोस में हम इसको एज अ कनेक्टर भी देखेंगे कि एक टेंस दूसरे से कनेक्टेड होकर कितनी आसानी से आपको इंग्लिश बोलने में मदद करता है। लेकिन अभी हम पास्ट प्रोग्रेसिव को देख रहे हैं कि कोई काम जो जारी था, इस तरह के सेंटेंसेस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव से बनाते हैं। इसका फॉर्मेट अगर हम डिस्कस करते हैं, इसका फॉर्मेट आपके सामने लिखा है। सब्जेक्ट के बाद वॉज या फिर स्लैश के साथ वर आएगा, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म। जब भी लफ्ज प्रोग्रेसिव आता है आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि वी आर डिस्कसिंग द वर्ब फोर्थ फॉर्म। और वर्ब फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई काम जारी था, तो जब भी प्रोग्रेसिव, जिसको हम कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं, अगर प्रोग्रेसिव का सेंस आपके पास आ रहा है, इसका मतलब है कोई काम आपके पास जारी था। देन वर्ब फोर्थ फॉर्म अभी हमने डिस्कस की, एंड ऑब्जेक्ट, यानी इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि सब्जेक्ट, इसके बाद एलोकेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, चाहे वॉज हो चाहे वर हो, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाते हुए हमें वॉज वर्ब के बाद नॉट ऐड करना है। नेगेटिव यानी मनफी जुमलों में हमें नॉट लेकर आना है, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव में वॉज वर्ब पहले आ जाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव की वही सीरीज है, वही पैटर्न है जो कि हमने हर तरह से डिस्कस किया है कि जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, एंड इन टर्म्स ऑफ द इंटेरोगेटिव हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आ जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, लेकिन एग्जांपल्स को डिस्कस करने से पहले हम एलोकेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, क्योंकि जब भी स्लैश आ जाता है इसका मतलब कहीं पर वॉज इस्तेमाल होगा, कहीं पर वर इस्तेमाल होगा। तो वॉज वर्ब की एलोकेशन आइए जरा डिस्कस करते हैं। वॉज हमारे पास आ रहा है आई, ही, शी एंड इट, यानी ऑल सिंगुलर के साथ हमारे पास माजी में वॉज आएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। एंड वर हमारे पास वी, यू एंड दे के साथ आ रहा है विद अ प्लूरल कांसेप्ट, यानी वी हम लोग, यू आप, दे दो या दो से ज्यादा लोग, और वॉज किनके साथ आ रहा है, आई, ही, शी और इट। आई वॉज स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स, अगर मैं किसी को कह रही हूं कि मैं एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, आई वॉज स्टडिंग। स्टडी का मतलब क्या होता है, पढ़ना, आईएनजी फॉर्म स्टडिंग। आई वॉज स्टडिंग
फॉर माई एग्जाम्स, कि मैं अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रही थी। नेगेटिव, आई वॉज नॉट स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स, मैं अपने एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ रही थी। आई वॉज नॉट स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स। अगर हम इसी को इंटेरोगेटिव में लेकर आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ जाएगा वॉज आई स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स, क्या मैं अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रही थी। ये हमने एक हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज के साथ एग्जाम्पल देखी है। अभी हम जरा वर्ब को डिस्कस कर लेते हैं। वी वर वॉचिंग टीवी, हम लोग हैं और हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम लोग टीवी देख रहे थे। वी वर वॉचिंग टीवी। वी वर नॉट वॉचिंग टीवी, हम लोग टीवी नहीं देख रहे थे। वी वर नॉट वॉचिंग टीवी, क्या हम लोग टीवी देख रहे थे। वर वी वॉचिंग टीवी। वर वी वॉचिंग टीवी मतलब ये कि क्या हम लोग टीवी देख रहे थे। यहाँ पर मैंने आई के साथ बनाया है, अगर आप यहाँ पर ही भी रख दें, शी रख दें तो सेम बात है, सेम थेरेपी है बिल्कुल। यहाँ पर अगर वी की जगह आप यू या दे की एलोकेशन रखते हैं तो भी सेम ही बात है। पास्ट प्रोग्रेसिव, ओवरऑल ऑल्दो हमने डिस्कस किया कि कोई काम जो जारी था, हो रहा था, माजी में हो रहा था, इस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रोग्रेसिव में लेकर आते हैं क्योंकि माजी है इसलिए पास्ट प्रोग्रेसिव हो गया। और यहाँ पर कुछ हमारे पास एक्शन वोकैबुलरीज लिखी हैं, हम चाहते हैं कि आप भी कुछ नई वोकैबुलरी सीख लें और इसके सेंटेंसेस बनाएं पास्ट प्रोग्रेसिव से, एंड रियली इट विल वर्क। तो सबसे पहले हम जरा एक्शन वोकैबुलरी की तरफ जाते हैं। मौसीकी सुनना यानी गाने वगैरह सुनने के लिए हमारे पास एक्शन वोकैबुलरी है लिसन टू म्यूजिक। लिसन म्यूजिक नहीं होता, लिसन टू म्यूजिक, बिकॉज लिसन के बाद हमें टू लेकर आना है। लिसन टू म्यूजिक। सबक समझाना, सबक समझाना किसी को वजाहत देना, एक्सप्लेन द लेसन। बारिश होना के लिए हमारे पास एक वोकैबुलरी है रेन। परवरिश पाना या परवरिश करना के लिए ब्रिंग अप। देखभाल करना लुक आफ्टर। मुलतवी करना पुट ऑफ। और फॉल अपार्ट टूट जाना, किसी चीज का टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाना, टूट जाना मीन्स फॉल अपार्ट। होल्ड ऑन मीन्स इंतजार करना। इसको आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट के साथ इनकी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बना लेती हूँ यहाँ पर जो मुझे सूटेबल लग रही हैं, आप अपने हिसाब से सेंटेंसेस इसके बना सकते हैं। मैं गाने सुन रही थी, आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक। एंड उस्ताद सबक पढ़ा रहे थे यानी सबक समझा रहे थे। द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द लेसन। बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। परवरिश करना, माई मदर वॉज ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन, या जो वो औरत है वो बच्चों की परवरिश कर रही थी। दैट वुमन वॉज ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन, दैट वुमन वॉज ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन। लुक आफ्टर, देखभाल करना, संडे को मैं जानवरों की देखभाल कर रही थी। आई वॉज लुकिंग आफ्टर द एनिमल्स ऑन संडे। पुट ऑफ, मुलतवी करना, जज पार्टी को कैंसिल कर रहे थे। द जज वर पुटिंग ऑफ द पार्टी। अब यहाँ पार्टी कैजुअल पार्टी और बिजनेस पार्टी दो तरह की होती है, तो यहाँ बिजनेस पार्टी से मुराद है कि जज जो है उस टाइम बिजनेस पार्टी को कैंसिल कर रहे थे। द जज वॉज, जज क्योंकि सिंगुलर है, द जज वॉज पुटिंग ऑफ द बिजनेस पार्टी। फॉल अपार्ट, टूट जाना, टूट जाने के साथ आप कोई नए सेंटेंसेस का बना सकते हैं। एंड होल्ड ऑन, इंतजार करना, वी वर होल्डिंग ऑन। सो आई होप आपको पास्ट प्रोग्रेसिव समझ आया होगा, और कोई भी काम जो आप माजी में कर रहे थे, इस तरह के सेंटेंसेस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव से बनाते हैं विद द हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें।